दोस्तों मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं फन मजा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ की। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा पिछले एक साल की परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड की और ईटीएफ की, और आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये भी कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं या ये जो पाकिस्तान के अंदर 7-8 ईटीएफ काम कर रहे हैं इनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि इसके ऊपर जो खर्चा है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आती है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं वो आपसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट का कितना चार्ज कर रहे होते हैं और ईटीएफ के ऊपर आपका क्या खर्चा आता है। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो मजीद अच्छी वीडियोज हैं वो देखने को मिलती रहें। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं कि ईटीएफ और जो म्यूचुअल फंड है पिछले एक साल के अंदर इन्होंने कितना मुनाफा दिया है और आने वाले जो साल है उसके ऊपर ही आपको कितना मुनाफा जो है वो दे सकते हैं। और उसके अलावा इनकी जो कंपैरिजन है ये भी बताऊंगा, इनके जो खर्चात हैं ये भी बताऊंगा और इसके ऊपर कितना ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों तो मैं हो चुका हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ईटीएफ और जो म्यूचुअल फंड होता है इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर फ़र्क क्या होता है और यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट होती है इसके ऊपर आपको ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे होता है। अब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यूबीएल का एक जो म्यूचुअल फंड है वो मैंने ओपन कर लिया है जिसका नाम है अल अमीन शरी स्टॉक फंड। अब दोस्तों ये जो फंड है ये स्टॉक फंड है। स्टॉक फंड मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरीज होती हैं वो आपको पता है कि लो, मीडियम और हाई होती हैं, लेकिन हम हाई कैटेगरी की बात करेंगे क्योंकि जो हाई रिस्क के फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर ही काम करते हैं। इनके जो फंड मैनेजर होते हैं उन्हीं के जो शेयर्स हैं पीएसएक्स के वो परचेज करते हैं और उनमें के अंदर इन्वेस्टमेंट करके जो प्रॉफिट है वो कमा कर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड है ये स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करती है और इसी की निस्बत अगर आप कोई ईटीएफ खरीद लेते हैं तो वो ईटीएफ भी आपकी मलकियत होती है। उसके अंदर आप अपने पैसे किसी भी जो फंड मैनेजर है उसको नहीं देते बल्कि आप डायरेक्ट ईटीएफ खरीद रहे होते हैं और वो जो डायरेक्ट ईटीएफ होते हैं वो आपको डायरेक्ट मुनाफा भी दे रहे होते हैं और डायरेक्ट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी आंखों के सामने हो रही होती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो अल अमीन शरी स्टॉक फंड है, अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एनालाइज हम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे देखें कि आज की डेट से अगर हम पिछली डेट तक देखें तो ये जो फंड है यूबीएल का जिसने जो रिटर्न हमें दिया है ये है 71% का। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट पिछले एक साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसी परफॉर्मेंस की वजह से जो 71% का जो इस म्यूचुअल फंड है आपको रिटर्न है वो दिया है। इसके अलावा जितने भी आप जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होंगे या स्टॉक के फंड होंगे उन्होंने भी आपको 70, 75 या 80% तक का जो रिटर्न है वो दिया है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं ईटीएफ की। अगर आप ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते इस म्यूचुअल फंड के ऊपर तो 70 से 75% या 80% का आपको रिटर्न मिलना था आज की डेट तक। यहाँ पे मैंने एक जो इंडेक्स ईटीएफ है वो ओपन कर लिया मीज़ान का। तो मीज़ान की अगर हम आज के डेट की बात करें तो आज की डेट तक जो मीज़ान ने हमें रिटर्न दिया है वो है 73% का। इसी तरीके से हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ईटीएफ ओपन कर लिया है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 58% का जो रिटर्न है ये आज की डेट तक हमें इन्होंने दिया है। अब यहाँ पे और भी फंड ईटीएफ जो है वो मौजूद है, 7-8 ईटीएफ हैं। अगर हम इसको मजीद ओपन करके चेक करें तो यहाँ पे जो आपको रेटियो नजर आएगी, जो रिटर्न नजर आएगा वो 70%, 75%, 60 से 70% का ही नजर आएगा। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर आप ईटीएफ को खरीद लेते हैं तो ईटीएफ के अंदर भी आपको तकरीबन सेम रिटर्न मिलेगा आने वाले फ्यूचर के अंदर भी, और अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के ऊपर भी आपको तकरीबन सेम रिटर्न देखने को मिलेगा। फर्क फिर कहाँ पे है? फिर हमें म्यूचुअल फंड ही खरीद लेना चाहिए? नहीं भाई, आपको म्यूचुअल फंड नहीं खरीदना चाहिए। आपको फर्क मैं बताता हूँ कहाँ पे होगा। देखिए, आप जब ईटीएफ खरीदते हैं तो आप अपने ब्रोकर के साथ स्टॉक मार्केट का जो एप्लीकेशन होती है किसी भी ब्रोकर की, स्टॉक मार्केट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे सर्च करते हैं मीज़ान ईटीएफ, तो आपके पास ये मीज़ान ईटीएफ आ जाता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगाते हैं, जितने पैसे आप लगाते हैं 1 लाख लगाएंगे तो आपके पास 1 लाख रुपए के जो शेयर है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, मार्केट बुरा परफॉर्म करेगी आपको बुरे पैसे मिलेंगे, ठीक है। आपके पैसे डूब जाएंगे, वैल्यू कम हो जाएगी, जो भी होगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न आपको तकरीबन सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इस फंड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट चार्जेस हैं वो 2.5% ऑफ नेट एसेट है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2.5% आपका जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपके जो अकाउंट के अंदर वो आएंगे 97,500 रुपये, 2,500 रुपये आपका कट गया आपकी इन्वेस्टमेंट से।
उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो मैनेजमेंट की फीस के अंदर अलहदा से 3% चार्ज किया जाएगा। जो जितना भी म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट होगा वहां से वो चार्ज कर लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप पैसे डिपॉजिट कराएंगे, एक दिन आपने पैसे डिपॉजिट कराने हैं, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट के अंदर आएंगे, आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ेगी या विड्रॉ आपने करवाना है, तो यहाँ पे जो पैसे आज आप विड्रॉ लगाएंगे तो कल या एक दो दिन के अंदर आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे वापस आ जाएंगे। तो पैसे निकालने का या देने का मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऊपर जो मसला होता है वो होता है चार्जेस का। ये जो चार्जेस हैं ये बहुत ज्यादा पे कर रहे होते हैं। ये यूबीएल का जो फंड है ये 2.5% चार्ज कर रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे फंड भी हैं जो नेशनल बैंक और बैंक अल हबीब या किसी और म्यूचुअल फंड को ओपन करें तो वहां पे 4% तक का जो म्यूचुअल फंड होता है ना, 4% तक का, वो 4% तक का जो मैनेजमेंट फीस है वो काटते हैं। यानी कि आप अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट आपके अकाउंट से जो है वो 4,000 रुपये तो कट जाएगा मैनेजमेंट फीस की। उसके बाद फंड कैसा परफॉर्म करता है या जो भी ये लाजिम बात है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें। ईटीएफ के ऊपर आपके चार्जेस वगैरह नहीं करते हैं, रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और कोई ईटीएफ अगर आप डिविडेंड दे तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, डिविडेंड बहुत कम देते हैं, लेकिन अगर दे जाए तो बहुत ज्यादा जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है, यानी कि अगर ये डिविडेंड दे जाएं तो। अब ईटीएफ के ऊपर आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर आप अपना जाती ईटीएफ क्रिएट करना चाहते हैं, जाती ईटीएफ बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। आप अपना खुद का ईटीएफ क्रिएट करके भी एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजिम से पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को बने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।